Hello everyone, welcome to the lecture of subject engineering mechanics, and today we shall discuss important principle used in engineering mechanics, which is called principle of transmissibility of a force. So what is the significance of this principle? The significance of this principle is that it allows us to shift the position of a force anywhere on its line of action without altering its effect on the body. यानी ये जो प्रिंसिपल है वो इस बात को अलाउ करता है कि किसी भी बॉडी पर अगर कोई फोर्स किसी पॉइंट पर लग रहा है तो उस फोर्स को हम उसकी लाइन ऑफ एक्शन पर कहीं पर भी उसको शिफ्ट कर सकते हैं और उस शिफ्टिंग की वजह से उस बॉडी पर उस फोर्स का जो इम्पैक्ट है वो चेंज नहीं होगा। तो इसकी कंडीशन सिर्फ यहाँ पर एक ही है कि फोर्स को शिफ्ट करते वक्त उसका जो डायरेक्शन है वो सेम होना चाहिए, यानी जो ओरिजिनल फोर्स का डायरेक्शन है और जो फोर्स शिफ्ट उस पर जिस पोजीशन पर किया गया है तो दोनों का डायरेक्शन यहाँ पर सेम होना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी इसमें क्या है? So no change in the equilibrium state of a body will occur if a force acting at any point on a body is shifted to any other point on the line of action of the force without changing its direction। क्या मतलब इसका निकला कि किसी भी कोई भी बॉडी अगर वो इक्विलिब्रियम की स्टेट पर है और उस बॉडी पर किसी भी पॉइंट पर कोई फोर्स यहाँ पर लग रहा है तो उस फोर्स को उसकी लाइन ऑफ एक्शन पर कहीं पर उसको शिफ्ट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को चेंज किए बिना उसकी लाइन ऑफ एक्शन पर उस फोर्स को अगर कहीं पर भी शिफ्ट किया जाता है तो बॉडी की जो स्टेट है, जो इक्विलिब्रियम स्टेट है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस पर कोई चेंज नहीं होता है। तो इसका सिंपल मीनिंग यहाँ पर ये है कि हम फोर्स को उसकी लाइन ऑफ एक्शन पर कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। कंडीशन सिर्फ ये है कि उसकी डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर करते हैं तो उस फोर्स का उस बॉडी पर जो भी इम्पैक्ट है या जो भी इफेक्ट है वो इफेक्ट चेंज नहीं होता है। इसी प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी बोला जाता है। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू अगर यहाँ पर देखें तो अगर ये एक बॉडी है और इस बॉडी पर किसी पॉइंट पर कोई फोर्स यहाँ पर जो है वो लग रहा है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये पॉइंट ए है और इस पॉइंट पर कोई एक फोर्स जो है वो इस पर लग रहा है। दिस फोर्स इज ई। तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स। तो हम इस फोर्स को किसी इसकी लाइन ऑफ एक्शन पर किसी और पॉइंट पर इसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर इस फोर्स पी को इसकी लाइन ऑफ एक्शन पर पॉइंट बी पर यहाँ पर शिफ्ट करें, इस तरीके से शिफ्ट करें कि इसका डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर चेंज ना हो, तो इस फोर्स पी का इस बॉडी पर जो भी इम्पैक्ट है वो भी यहाँ पर चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम की स्टेट पर है तो बॉडी इक्विलिब्रियम की स्टेट पर ही मेंटेन रहेगी। यानी इस फोर्स को, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स और ये इसका ओरिजिनल पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है ए, और इसको अगर पॉइंट बी पर यहाँ पर शिफ्ट कर दें तो इस शिफ्टिंग की वजह से इस बॉडी पर जो फोर्स का इफेक्ट है वो यहाँ पर चेंज नहीं होगा। तो एक तरीके से ये दोनों ही सिस्टम जो हैं वो यहाँ पर क्या है, सेम है। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो इसे प्रूफ करने के लिए यहाँ पर दोबारा उसी डायग्राम को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं और इस बॉडी पर कोई फोर्स यहाँ पर जो है वो लग रहा है पॉइंट ए पर। ये फोर्स
P यहाँ पर लग रहा है एंड दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स। नाउ इस बॉडी पर इसकी लाइन ऑफ एक्शन पर कोई दूसरा पॉइंट यहाँ पर लेते हैं। दिस पॉइंट इज B और B पॉइंट पर दो फोर्सेस को यहाँ पर लगाते हैं, फोर्स P B पॉइंट पर इन दो फोर्सेस जिनका कि मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है और डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, और ये दोनों फोर्सेस A पॉइंट पर जो यहाँ पर फोर्स लगाया गया उसकी मैग्नीट्यूड के इक्वल हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इन दो फोर्सेस को अप्लाई करने की वजह से इस बॉडी पर, इस बॉडी का जो भी स्टेट है उस स्टेट पर कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये जो दोनों फोर्सेस पॉइंट बी पर यहाँ पर लगाए गए हैं ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो इस वजह से ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और इसकी वजह से इन दो फोर्सेस को लगाने पर इस बॉडी पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर इन दो फोर्सेस को यहाँ पर आपस में देखें, पॉइंट ए पर फोर्स P जो इस डायरेक्शन में लग रहा है और पॉइंट B पर ये जो फोर्स यहाँ पर इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इन दोनों फोर्सेस को अगर एक साथ यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखेंगे कि ये दो फोर्सेस, दीज टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये एक दूसरे को यहाँ पर कैंसिल आउट कर देंगे। तो जब ये दो फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक ही फोर्स सिस्टम पर होगा और वो है B पॉइंट पर दिस फोर्स दैट इज P। तो यहाँ इस डायग्राम में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से फोर्स ऑफ एप्लीकेशन इनिशियली जो है वो A पॉइंट पर था और अब ये जो है वो शिफ्ट कर गया है फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पर, एक पॉइंट B है वहां पर इसको शिफ्ट कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इससे जो बॉडी की जो कंडीशन है उस कंडीशन पर यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आया है। तो इसी प्रिंसिपल को यहाँ पर जो हमें ये अलाउ करता है कि किसी भी फोर्स को उसकी लाइन ऑफ एक्शन पर उसकी डायरेक्शन को चेंज किए बिना हम उसको कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं, इसी प्रिंसिपल को यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स बोला गया है। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि किस तरीके से हम एक फोर्स को उसकी लाइन ऑफ एक्शन पर कहीं और पर भी उसको शिफ्ट कर सकते हैं और उसका जो उस बॉडी पर जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पर चेंज नहीं होगा। तो बॉडी की जो कंडीशन है वो स्टेट 1 is same as state 2 and state 2 is same as state 3। तो बॉडी ये तीनों ही स्टेट जो है वो यहाँ पर सेम है। अगर बॉडी यहाँ पर स्टेट 1 पर इक्विलिब्रियम में है तो वो स्टेट स्टेट 2 पर भी इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर है और स्टेट 3 पर भी वो इक्विलिब्रियम की ही पोजीशन पर है। चेंज यहाँ पर सिर्फ क्या है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स P जो कि A पर था अब वो शिफ्ट होकर वो D पॉइंट पर है। थैंक यू।